मोहतरमा मरियम नवाज साहबा आ रही हैं अलीपुर। क्या लगता है आपको कि उनका जो दौरा है, आज का जो विजिट है उनका अलीपुर का और सीतपुर का, वहाँ के लोगों को कोई रिलीफ मिल सकेगा और जो वहाँ के सियासतदान हैं उनको भी कोई पनिशमेंट देंगी वो? या कल मोहतरमा मरियम औरंगजेब जो कि सीनियर मिनिस्टर पंजाब जी, वो अपने 2 और साथी गुजरा राणा सिकंदर हयात और सोहेब बर्थ के साथ इसी पट्टी में मौजूद हैं। कल सीनियर मिनिस्टर जो इन तमाम मामलात के निगरान हैं, उन्होंने खुद बयान दिया कि अलीपुर पूरा डूब चुका है। अलीपुर पूरा डूबने का मतलब ये है आपकी 6 से 7 लाख जो आवाम है वो पानी में घिर चुकी है। इससे बड़ी शर्मिंदगी का मकामी सियासतदान को कुछ नहीं है। क्लिप घूम रहा है, आपने लाजमी देखा, हमने देखा, बिल्कुल देखा कि मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब जमीन में बैठी हैं दूसरे लोगों के साथ, तो आमिर तलाल साहब, आमिर तलाल जवान जो है ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इन्हें हुक्मरान नहीं कहना चाहिए, इन्हें हुक्मरान कहना तो है ना, सियासतदान कहना हुक्मरानी की तौहीन है, सियासतदानों की तौहीन है। ये वहाँ के ठेकेदार बने हुए हैं, नाकाम ठेकेदार। वो वहाँ पे आए, वहाँ बैठने लगे, उन्होंने शटअप कॉल दी, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ नहीं बैठ। इससे बड़ी शटअप कॉल कोई नहीं होती। अगर कोई गैरत रखता है एक सियासतदान तो उसे हमेशा के लिए सियासत को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर वो कहाँ इन चीजों को सोचते हैं, वो उनके लिए बेमानी सी चीजें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट स्टोरी के साथ आपका मेजबान ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाजिर खिदमत है। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ जो कि पंजाब से शुरू हुआ, अपर पंजाब से, और वहाँ से साउथ पंजाब में दाखिल हुआ, और जिस तरह से वो एक आफत मचाता हुआ जा रहा है सिंध की तरफ, और सिंध में तकरीबन दाखिल हो चुका है। जब सैलाब मुल्तान में दाखिल होने लगा तो उससे पहले मुल्तान को भी, अगर मैं ये बात कहूँ कि सियासत की नज़र, इंतज़ामिया की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें ना सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि हमारे सियासी कायदीन भी उसमें शामिल हैं। बर वक्त अगर पॉलिसी बनाई जाती, हम इसको नाम देते हैं कुदरती आफात का, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये कुदरती आफात नहीं है, क्योंकि हमें इसके बारे में पहले से मालूम था। अगर इंतज़ामिया चाहती, हमारे सियासतदान चाहते, हमारे ब्यूरोक्रेट्स चाहते, तो इसके लिए बेहतर प्लानिंग की जा सकती थी जिससे नुकसान बहुत कम होना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मुल्तान में नुकसान पहुंचाया उसने। मुल्तान के बाद आपने देखा कि जलालपुर पीरवाला में जिस तरह से उसने तबाही मचाई, और इस वक्त अलीपुर सीतपुर मुकम्मल तौर पे तबाह है। अलीपुर के तमाम तर मौज़ाजात जो हैं, साइड उसके जो सराउंडिंग एरिया है, वो इस वक्त सैलाब की नज़र है। कोई वहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। आज ये भी सुनने में आ रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वहाँ पर अलीपुर आ रही हैं दौरे के लिए। इस तरह की चीज़ें कब तक होती रहेंगी और कब तक हम ये तमाम तर चीज़ें बर्दाश्त करेंगे? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार शहराज अवैसी साहब। वैसे वेलकम करता हूँ आपको। जलालपुर को भी देखा हमने, और उसके बाद अलीपुर, और अलीपुर के साथ सीतपुर, और अब जो इस वक्त पोजीशन चल रही है, क्या देख रहे हैं आप? सर, समझ से बाला तार है जो अभी आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया। हम तो कई पिछले प्रोग्राम्स में ये पीट थक चुके हैं कि ये भाई कुदरती आफत कहकर आप आवाम की आंखों में धूल मत झोंकें। बिल्कुल। जब इंडिया ने सफारती चैनल से आपको आगाह कर दिया था कि हम पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आप किधर थे? क्या आपको मालूम नहीं था कि पानी ने, ये वसेब जो है ना, पानी का रास्ता है जी, वसेब से गुजर कर, हेड पन्नर से गुजर कर पानी ने सिंध में दाखिल होना है। तो उस वक्त आपकी तैयारियां क्या थी? क्या आपको मालूम नहीं था कि पानी ने हेड पन्नर से, और आपको ये भी पता था कि इस दफ़ा सतलुज और रावी ने अंगड़ाई लेनी है। जब आपको पता था कि इन दरियाओं ने अंगड़ाई लेनी है, आज आपको याद होगा 2 साल पहले भी सतलुज में कुछ पानी आया था, लेकिन वो थोड़ी मिकदार में था। इस दफ़ा उन्होंने, इंडिया ने बाकायदा आगाह किया था कि इतने लाख क्यूसेक पानी आएगा। उसके साथ ये हो गया ना, जो स्पेल आ गया बारिशों का, उसमें मजीद इजाफा उसने कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ सर? चनाब अपने जोवन पे था जी। सतलुज का पानी जब पंजाब में शामिल होने के लिए आया तो चनाब का पानी इतना यानी कि जोरों पे था कि उसने सतलुज के पानी को अपने अंदर शामिल नहीं होने दिया, और वही सतलुज का पानी दोबारा दाखिल हुआ जलालपुर पीरवाला में, अलीपुर में, और उसने तबाही मचा दी। हम लोग सतलुज को बिल्कुल फरामोश कर चुके थे, और आप ये देखें हमारी गफलत का नतीजा कि जिस दरिया को हम फरामोश कर चुके थे, उसी दरिया ने आकर हमारे अलीपुर और जलालपुर वाले की जो शहरी आबादी है उसको इतना डिस्टर्ब किया कि आइंदा कई साल लग जाएंगे हमें उनको अपनी जगह पर वापस लाने के। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये जो पूरा साल NGOs,
सिविल सोसाइटी नारे लगाती हैं कि जनाब हमें आप फंड्स दें, हमें आप दें, हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं, वो भी प्लस हमारे सियासतदान, उनकी तो हम बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह ये कि वो जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल का काफ़िला लेके जा रहे हैं। प्रोटोकॉल में कौन है? हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो दोस्त हैं, वो मीडिया पर्सन, फ़ोटो सेशन हो रहा है उनका, वो यहाँ से 4 कट्टू आटे के लेकर जा रहे हैं और वहाँ जाके जिस बेरहमी के साथ वो उनकी तजलील की जा रही है सैलाब ज़दगान की, मेरे ख्याल में ये एक अलमिया है। आपने देखा होगा कि अलीपुर की बार ने आज एक नोटिफिकेशन भी जारी किया कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लाइन में नहीं लग सकते। तो ये तजलील नहीं है इंसानियत की? क्या कहेंगे इस पर? इस पे तो खैर सर हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मुतासरीन हैं, जो इस आफत या आजमाइश के मुतासरीन हैं, उसके लिए सबसे पहले रियासत को आगे आना चाहिए। प्राइवेट किसी भी इदारे को या प्राइवेट किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इन सरगर्मियों में हिस्सा ले सके। जो भी करना है वो हुकूमत के साथ ताउन करें या रजिस्टर्ड इदारे हों। अगर आपने उनके रिलीफ के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए उस एरिया में जाना भी है तो एक बाकायदा क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको पहले इंतजामिया के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए। यहाँ तो अब गिलानी साहब जब अपनी टीम के साथ हम उन इलाकों में गए, यहाँ आज लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता क्या है सर? कि हम जैकेट पहनकर जो होती है रिलीफ रेस्क्यू वाली, उसको हम कश्ती बोट में बैठ कर फोटो खिंचवा सकें और अपना सिलसिला बना सकें। यानी इसको सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है। लेकिन हुकूमत भी तस्लीम कर चुकी है जी। लेकिन ऐसा एक चीज़ और यहाँ पर बड़ी काबिल गौर है और काबिल फ़िक्र है, वो ये है कि हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं। इस वक्त जो अलीपुर की सूरत हाल है, जो सीतपुर की सूरत हाल है, वहाँ पे जो सियासी कायदीन हैं, आमिर तलाल गोपांग साहब का बयान आपने देखा, सामने आया, हमारे जुतोई फैल रही है वहाँ पर जी, वो भी हमारे सामने आई। उन्होंने भी आके इस चीज़ के हवाले से हमें ब्रीफ किया कि जी हमारे कज़न वगैरह जो हैं वो अभी जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन की कवरेज के हवाले से मेरा जाना हुआ ज़ाती तौर पर अलीपुर, इसी इलाके में, अलीपुर के इलाका जुतोई अलीपुर, ठीक। और आप यकीन करेंगे जिस वक्त मैं अलीपुर काफ़ी अरसे के बाद मेरा जाना हुआ, जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरी टीम मेरे साथ थी, तो मुझे अलीपुर शहर देखकर अलीपुर के जो वासी थे उन पर तरस आ रहा था। ना उस वक्त सैलाब आया हुआ था, ना यानी कि नॉर्मल हालात थे, नॉर्मल हालात थे। आप यकीन करेंगे जो रोडों का हाल था, जो बाज़ारों का, गलियों का, सीवरेज का, तो देखकर ये लगा कि मैं इस वक्त अलीपुर शहर में नहीं, मैं कोई बहुत पुराने किसी गांव में, किसी देहात में आया हुआ हूँ। ये जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, दादे की पोती आती है वहाँ पर इलेक्शन में आके वो कहती है कि हमें वोट दें। आमिर गोपांग तलाल साहब का बयान आया कि मेरे कज़न लगे हुए हैं 50-50 वो बड़ा बेड़े जो हैं हमने यहाँ पर उतार दिए। वो बेड़े भी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं वो जो बेड़े लेकर आए हैं। वो इन्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? और अब ये वोट मांगने कैसे जाएंगे उनके पास? गिलानी साहब, मैं भी बचपन से अलीपुर जा रहा हूँ और मैं आपके बात की बिल्कुल तायद करूँगा। मैं तो यहाँ तक जब जाता था ना सर 6-6 माह बाद, तो मुझे पता होता था उस वक्त भी कि यहाँ ये खड्डा होगा, यहाँ पे ये सड़क टूटी होगी। उस वक्त भी यही मामला चल रहे थे। पिछले 50 साल से वहाँ पर यही मामला थे। आज आमिर तलाल गोपांग हैं, फिर पहले इनके वालिद आशिक गोपांग साहब थे, फिर उनके वालिद साहब थे। एक नस्ल दर नस्ल जो अलमिया जो अलीपुर की वहाँ पे तारी है। सर एक और आपको बात बता, जी जी, आपने बात की थी अलीपुर के वकला की। वकला मुआशरे का चेहरा होते हैं जी, बिल्कुल। वकला को एक मुहज़्ज़ब मुआशरे का आईना कहा जाता है। बिल्कुल। आप ये देखें कि आप किसी भी मुआशरे में जाते हैं ना, तो वहाँ के जो लॉयर्स हैं, जो कानूनदान हैं, उनको देखकर मुआशरे की आपको लेवल का पता चलता है। आप हमारे कानूनदानों का लेवल देखें। अलीपुर बार ने पता क्या इलामा जारी किया सर, जिसका भी अपने जिक्र भी किया, उस इलामे में दर्ज किया है। ये हमारा आईना कह रहा है, वो हमें दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया को कि जनाब हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लाइनों में नहीं लग सकते। हमारे लिए चारा, हमारे लिए खेमे, हमारे लिए खाना बार एसोसिएशन में, हमारी बिल्डिंग में हमें पहुंचाया जाए। हमारे पाँव में मेहंदी लगी है, हम चलने के काबिल नहीं हैं। सर जब ये हमारे पढ़े लिखे तबके का ये हाल होगा तो अच्छा, अब हम सियासतदानों की बात तो करते हैं, सियासतदानों को वोट कौन करते हैं? हम यही तबका जो इलामिया जारी कर रहा है।
ठीक है ना। आज अगर जो वहां पे आफत आई है जलालपुर में, अगर अब भी वहां की अवाम इन गोपांगों को, इन जितोइयों को, इन बुखारियों को अपने मुसलत करती है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बदकिस्मती कोई भी नहीं है। मोटरवे N5 जो है वो बंद कर दी गई, जो शिकाफ डाला गया उससे कई जगह से जो है वो मोटरवे जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई जी। और पानी जो है वो सतलुज की तरफ जाना शुरू हो गया। जो उन्होंने शिकाफ डाला था किसी और मकसद के लिए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। और इस वक्त जलालपुर पीर वाला इंटरचेंज जो है वहाँ तक जो पानी है वो पहुँच चुका है। क्या देख रहे हैं आप आगे? सर बांध पता क्यों कायम किए जाते हैं जी? बांध कायम इसलिए किए जाते हैं दूसरे महफूज के, खुदा न खास्ता अगर से पानी अपने ज़ोरों पे हो तो हम बांध को ब्रीच करके पानी दूसरी तरफ ले जाएं। अच्छा, बांध का फिर एक और मकसद भी होता है, उन रास्तों में बनाया जाता है जहाँ पानी गुजर कर दोबारा उसी दरिया में वापस आ जाए। जैसे अगर यहाँ चनाब शेरशाह का बांध था, उसको ब्रीच करने की तैयारी हो रही, तो हमने जिक्र किया था कि 13 किलोमीटर के बाद वो पानी दोबारा चनाब में वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारी गफलत की इंतहा देखें कि जो हमने मोटरवे है जी वो बांध बना दी जी, उसी रास्ते बना दी, उसी रास्ते बना दी। क्या जो हमारे फैसला साज थे, जो आबी माहिरीन थे, ज़रूरी माहिरीन थे, जो सड़कें बनाने वाले थे, जो इंजीनियर्स थे, क्या उनको इस चीज़ का पता नहीं था? सर इतनी बड़ी गफलत, इतनी बड़ी। और मैं कहता हूँ इस गफलत, अच्छा मोटरवे सर गिलाने से पता है कहाँ बनाई जाती है? वो उन जगहों पर बनाई जाती है मोटरवे जहाँ पर खुदा न खासा अगर कुदरती आफत आए भी सही। आपने देखा होगा दूसरे ममालिक में मोटरवेज और पाकिस्तान में जो मोटरवेज है वो आम गुजरगाह से तकरीबन 15 से 20 फुट ऊंची होती हैं, 15 से 20 फुट ऊंची होती हैं, क्योंकि मोटरवे एक ऐसा महफूज रास्ता होता है कि जितनी बड़ी कुदरती आफत हो या कोई भी इमरजेंसी हो तो मोटरवे कभी भी बंद नहीं होती। आप एक नॉर्मल रियासत में जब मोटरवे बंद होते हैं समझे वहां पे जंगी हालात हैं जी। आपने मोटरवे पे जंगी जहाज उड़ते देखे, यानी मोटरवे को बनाए इसी उस पे के लिए बनाया जाता है। हाँ जी, डिजाइन बनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती के इंतहा कि हमारी तारीख में गफलत का एक और पहलू ये भी लिखा गया जो हमेशा हमारी तारीख के चेहरे पे कलक की तरह जगमगाता रहेगा कि हमने मोटरवे महफूज नहीं रख सके। हमने दरिया से अपने लोगों को बचाने के लिए मोटरवे को ब्रीच कर दिया। देखना वहां पर पानी आ जाता है बारिशों की वजह से, वहां पर कोई निज़ाम नहीं है नकासी आपका बाकायदा तौर पे। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा आ रही हैं अलीपुर, क्या लगता है आपको कि उनका जो दौरा है, आज का जो विजिट है उनका अलीपुर का और सीतपुर का, वहाँ के लोगों को कोई रिलीफ मिल सकेगा? और जो वहाँ के सियासतदान हैं उनको भी कोई पनिशमेंट देंगी वो, या दरगुजर कर दिया जाएगा? सर मुतवक्को था, दौरा क्यों मुतवक्को था? कल मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब जो कि सीनियर मिनिस्टर पंजाब जी, वो अपने 2 और साथी वज़रा राना सिकंदर हयात और सोहेब बर्थ के साथ इसी पट्टी में मौजूद हैं। पहले जलालपुर करवाई है, उसके बाद फिर कल सीनियर मिनिस्टर जो इन तमाम मामलात के निगरान हैं उन्होंने खुद बयान दिया कि अलीपुर पूरा डूब चुका है। एक सीनियर मिनिस्टर, एक जिम्मेदार शख्सियत के मुंह से जब ये अल्फाज निकले तो आप इससे इस अलमे की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलीपुर पूरा डूब चुका है। अलीपुर पूरा डूबने का मतलब ही है आपकी 6 से 7 लाख जो आवाम है वो पानी में घिर चुकी है। आपके लाखों मवेशी, आपके लाखों एकड़ रकबा वो तबाह बर्बाद हो चुका है। और ये जो नुकसान है ये कई बरसों तक हमें हमारी मईशत को झटका पहुंचाता रहेगा। वो आई, अब आप कह रहे हैं कि क्या शटअप कॉल दे के जाएंगी? इससे बड़ी शर्मिंदगी का मकामी सियासतदान को और कुछ नहीं है। एक फोटेजी यानी कि क्लिप घूम रहा है, आपने लाजमी देखा, हमने देखा, बिल्कुल देखा कि मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहब ज़मीन में बैठी हैं दूसरे लोगों के साथ, तो आमिर तलाल साहब, जो ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं वहां के अवाम की, बल्कि 50 साल से ज्यादा अरसे से वहां के हुक्मरानी के दार हैं। सर इन्हें हुक्मरान नहीं कहना चाहिए, इन्हें हुक्मरान कहना तो है ना, सियासतदान कहना हुक्मरानी की तौहीन है, सियासतदानों की तौहीन है। ये वहां के ठेकेदार बने हुए हैं, नाकाम ठेकेदार। वो वहां पे आए, वहां बैठने लगे तो उन्होंने शटअप कॉल दी, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते। इससे बड़ी शटअप कॉल कोई नहीं होती। अगर कोई गैरत रखता है एक सियासतदान तो उसे हमेशा के लिए सियासत को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर वो कहाँ इन चीज़ों को सोचते हैं, वो उनके लिए बेमानी सी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। नाजरीन, आपने देखा कि सैलाब के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल उस पर हमने बात की शराई साहब से। अपने अगले प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन को मज़ीद सैलाब के साथ साथ दीगर मामलात पे भी आगाही जो है वो जारी रखेंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।